हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज रैट ट्रैप, रिटन बाय सेल्मा लेगरलॉफ. तो बच्चों, यहाँ पे जो है एक सिंपल सी स्टोरी है अबाउट द रैट ट्रैप. और किस तरह से रैट ट्रैप जो है, अब आजकल तो बच्चों ज़्यादा दिखाई नहीं देते, बट पहले जो है रैट ट्रैप बेचने वाला एक था. जो रैट ट्रैप किसके बने थे? वायर के बना के बेचता था. बट कहाँ से रॉ मटेरियल लाता था? कभी स्टोर से, कभी फार्म से, या कभी जो है बैगिंग करके लाता था. बट हिज प्रोफेशन वॉज नॉट प्रॉफिटेबल. इसके लिए वो क्या करता था? छोटी मोटी जो है पैटी थीवरी, चोरी करता था. अब जो क्या चोरी करी थी, इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. दिस इज द फोर्थ चैप्टर, रैट ट्रैप, फ्रॉम द बुक फ्लैमिंगो, रिटन बाय सल्मा लेगरलॉफ. क्लियर? तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे जो है रैट ट्रैप जो है, एक दिन घूमते घूमते एक थॉट आता है उसके माइंड में, आइडिया आता है कि जो वर्ल्ड है हमारा, होल वर्ल्ड, इसके कंपेयर किससे करा उसने? रैट ट्रैप से करा. कि जिस तरह से रैट ट्रैप में हम जो है चीज और पोक लगाते हैं टू अट्रैक्ट द रैट, सिमिलरली जो वर्ल्ड है ये भी जो है हमें अट्रैक्ट करता है जॉयस के लिए, या हम जो है ग्रीड आ जाता है कि हमें जो है और रिच होना है, या रिच जो है फेम के लिए अपना करते हैं, और जो पुअर है वो अपने जो है शेल्टर के लिए या फूड के लिए ट्रैप हो जाते हैं इसमें, और लास्ट में हमारी जो है लाइफ एंड हो जाती है. तो यहाँ पे किस तरह से उसने कंपेयर करा इसको रैट ट्रैप से. एक सिंपल सा आदमी है जो रैट ट्रैप पैडलर है, जो रैट ट्रैप बेचता है, और सडनली एक माइंड में, उसके माइंड में जो है एक आइडिया आता है कि रैट जो होल वर्ल्ड है, किससे कंपेयर करा? रैट ट्रैप से. और किस तरह से वो चोरी करके जब वुड से भागता है जंगल में, तो उसे लगता है इट वाज हिज टर्न, कि अब उसकी बारी आ गई है इसमें ट्रैप होने की, क्योंकि उसने जो है चोरी करी थी. तो बच्चों अभी इसी को हम कंटिन्यू करेंगे. तो यहाँ पे हमारे 4 कैरेक्टर्स हैं. आई होप इट इज क्लियर टू यू कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं. मेन कैरेक्टर इज योर रैट ट्रैप पैडलर. नेक्स्ट इज योर क्रॉफ्टर, जिस यहाँ पे उसने यूनाइटेड स्टेट शेल्टर लिया था. थर्ड इज योर आयरन मास्टर, और उसकी his daughter, that is your Adla Wilmanson. क्लियर? तो ये इतना जो है बच्चों हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो यहाँ पे हमने देखा था कि किस तरह से वो चोरी करके भागा था, और किसकी चोरी करी थी उसने? क्रॉफ्टर के जो फार्मर था, और उसके जो पैसे थे 30 क्रॉनर्स, वो उसने चोरी करे थे. और वो किस पे डिपेंड था? डिपेंडेंट ऑन ए काउ. नाउ शेयर द सीक्रेट. और किस तरह से उसने अपना सीक्रेट जो है शेयर करा था? किससे? गेस्ट से अपने. और गेस्ट कौन था? रैट ट्रैप पेडलर. रैट ट्रैप पेडलर. क्लियर? Received from Creamery leather pouch on a nail in window frame. Crofter was in a hurry to milk his cow. They left the cottage at the same time. तो गेस्ट ने और जो क्रॉफ्टर था, both of them left the home at the same time. Left the cottage at the same time. बट हमने देखा कि किस तरह से हाफ एन आवर लेटर वो सीधे जो है वहां पे आता है, और किस तरह से जो है सीधे घर के अंदर ही डिडंट ट्राई टू गेट इन. और क्योंकि उसे ऑलरेडी ही न्यू कि कहाँ पे जो है पाउच रखा है, लेदर का पाउच, और जिसमें जो है 30 क्रॉनर्स है. ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, और वहां से स्मैश करके किस तरह से वो चोरी करता है. ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज पॉकेट. और फिर से जो है देन ही हैंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस. जब वो चोरी करके जाता है तो वो मेन रोड से नहीं जाता है. ही टर्न कहाँ की तरफ होता है? टर्न ऑफ द रोड इनटू द वुड्स. ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर जो है सब सही चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं आती. लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स. क्यों हो रहा था? क्योंकि जहां जहां भी वो जो है राउंड कर रहे थे, ही वॉक्ड एंड वॉक्ड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड. एंड फाइनली ही रियलाइज दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट. ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड. और उसको वही बातें याद आई. कौन सी बातें रिकॉल्ड आई बच्चों? कि किस तरह से जब एक दिन जो है वनडे ये घूम रहे थे, तो उनके माइंड में एक आइडिया आया था. क्या आइडिया आया था? His thoughts about the world and the rat trap. Now his own turn had come. अब उसे लगा कि अब जो है उनका टर्न आ गया है,
क्योंकि उन्होंने भी जो है चोरी करी थी, ग्रीड आ गया था, लालच। क्लियर? तो यहाँ तक बच्चों हमने यस्टरडे भी डिस्कस, तो लेट्स कंटिन्यू इट। तो comes back, breaks the window pane, ये जो है पॉइंट्स आर गिवन हियर। स्टील्स कितना चोरी करा था उसने, 3 wrinkled 10 kroner bills at Crofter's cottage। A breach of trust by the rat trap seller, क्योंकि उसने एक ट्रस्ट दिखाया था अपना, उसने उसको ब्रेक करा था। नो रिस्पेक्ट फॉर द क्रॉफ्टर्स ट्रस्ट एंड हॉस्पिटैलिटी, जो उसने इतना जो है उसको वेलकम करा था, टोबैको ऑफर करा था। द पैडलर टेक्स द लेस ट्रॉडन पाथ जंगल, ही रिकॉल्ड his thoughts about the world and the rat trap। अब उसे लगा था it was his turn। He had let himself be fooled by a bait and had been caught। The whole forest with its trunks and branches, its thickest and fallen logs, closed in upon him। अब जो woods क्या है, area of trees is smaller than a forest। Clear? तो यहाँ पे जो है वो कह रहे हैं रिकॉर्ड मीन्स रिकलेक्टेड, थिकेस्ट मीन्स ग्रुप्स ऑफ बुशेस, ग्रुप्स ऑफ बुशेस, झाड़ियां जंगल में होती है ना बच्चों। इट्स थिकेस्ट एंड फॉलन लॉग्स closed in upon him like an impenetrable means that cannot be entered, that cannot be entered। entered through और passed through, उसके से जो है बाहर निकलना। प्रेजेंट फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप। इट वॉज लेट इन दिसंबर, कौन सा समय था, बहुत ज्यादा जो है दिसंबर के टाइम पे सबको पता है कि जल्दी से अंधेरा हो जाता है, ऑब्वियस है सर्दियों में। तो इट वॉज लेट इन दिसंबर, डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट। डिसेंडिंग मीन्स सेटिंग इन, राइट, जल्दी से जो है अंधेरा हो जाता है। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग over the forest, this increase the danger and increase also is gloom। अब क्या होता है बच्चों, अगर हम फॉरेस्ट में जा रहे हैं और दिसंबर का टाइम है, विंटर्स का टाइम है, तो क्या होता है, अंधेरा जल्दी हो जाता है। एंड इट इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम, ग्लूम मीन्स सैडनेस एंड despair। Finally he saw no way out and he sank down on the ground। जब हमें कोई होप नहीं दिखती है तो फाइनली उसको नहीं कोई रास्ता दिखाई दिया to go out from that forest। Finally he saw no way out and he sank down on the ground। और वो नीचे बैठ गया tired to death। thinking that, अब उसे लगा था कि उसका जो last moment had come, his last moment had come, but just as he laid his head on the ground, जैसे ही उसने जो है लेटा था ग्राउंड में, suddenly he heard a sound। और साउंड किसका सुना था उसने, a hard regular thumping। एक जो है कॉन्टिन्यूसली जो है आवाज आ रही थी, और किस चीज की आवाज आ रही थी, थम्पिंग की आ रही थी। देयर वाज नो डाउट एज टू व्हाट दैट वाज, ही रेज्ड हिमसेल्फ, और किसी तरह से वो उठा। दोस आर द हैमर स्ट्रोक, हैमर मीन्स हथौड़े की स्ट्रोक थी, फ्रॉम एन आयरन मिल। ही थॉट, अब उसने सोचा कि यहाँ पे जो है आसपास में भी कोई आयरन मिल है और वहां पे कोई हैमर स्ट्रोक्स की आवाज आ रही है। देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, तो उसे लगा कि यहाँ पे जो है मे बी जो है यहाँ पे क्या है, कोई आयरन मिल है। ही समवन मीन्स गैदर्ड हिज ऑल हिज स्ट्रेंथ, गॉट अप एंड स्टैगर्ड। अब स्टैगर्ड का मतलब क्या होता है, लड़खड़ा के चलना। वॉक विद अनस्टडी स्टेप्स, या टॉटर्ड, वॉक्ड विद अनस्टडी स्टेप्स, लड़खड़ा के चलना, स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। अब जहां से जो है आवाज आ रही थी, उसने जितने भी जो है स्ट्रेंथ, ताकत को जो है गैदर्ड करा, समाउंट करा, ऑल हिज स्ट्रेंथ, एंड गॉट अप एंड वॉक विद द अनस्टडी स्टेप्स इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। द रैमजोस आयरन वर्क्स which are now closed down, जो अब बंद हो गई थी, were not so long ago a large plant with smelter, rolling mill। अब वहां पे क्या क्या सामान था, rolling mill and forge means भट्टी।
तो यहाँ पे डिफरेंट जो है वहाँ क्या क्या थे, स्मेल्टर ए पीस ऑफ इक्विपमेंट फॉर हीटिंग एंड मेल्टिंग ओर। स्मेल्टर का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे लिखते हैं इसको। तो स्मेल्टर अ पीस ऑफ इक्विपमेंट इक्विपमेंट किसके लिए यूज होता है, इक्विपमेंट फॉर हीटिंग और मेल्टिंग, हीटिंग एंड मेल्टिंग ओर। स्मेल्टर। नेक्स्ट है यहाँ पे फोर्स, क्या होता है बच्चों, भट्टी होती है। अ प्लेस वेयर पीसेस ऑफ मेटल आर शेप्ड, अ प्लेस where pieces of metal are shaped. क्लियर, उसको बोलते हैं फोर्स। एक वर्ड और आएगा अभी, बार्ज। बार्ज का मतलब मीन्स होता है बच्चों, नाव होती है, बोट। यहाँ पे लोडेड बार्जेस, तो यहाँ पे लिखते हैं हम इसका मीनिंग, ए लार्ज बोट। नेक्स्ट इज योर इसको, ए टाइप ऑफ बोट, ए टाइप ऑफ बोट। चपटी जिसका रहता है, shifted means separated, separated, separated from. Clear? So these are the word meanings used in this stanza. Clear? तो यहाँ पे हमने क्या देखा बच्चों कि he staggered in the direction, या or you can say he walked with unassisted steps in the direction of the sound. The Ramses iron mill, which are now closed down, but so long ago a large plant with smelter थे, उसमें रोलिंग मिल थी, वो थे इन द समर टाइम। और जब गर्मियों के दिन थी तो लॉन्ग लाइन्स ऑफ हेवीली लोडेड बार्जेस, और उस समय जब बहुत चलती थी आयरन, रैमजोस आयरन वर्क, तो उस समय क्या होता था कि बहुत जो है बोट, जो बार्जेस मीन्स ए लार्ज बोट लोडेड एंड इसको स्लिट डाउन द कैनाल, और वहां पे एक कैनाल थी, उसमें जो है पूरी लाइन लगी रहती थी विद लोडेड बोट्स, which led to a large inland lake, और वहां पे एक inland lake थी। and in the winter time the roads near the mill were black from all the coal dust which sifted down from the big charcoal crates। और विंटर के टाइम पे क्या होता था, समर में क्या होता था बच्चों, बहुत सारी जो है माल से लोडेड रहती थी नाव जो है, लार्ज बोट्स। बट इन विंटर टाइम जितने भी रोड्स है इट कवर्ड विद ब्लैक, जो डस्ट रहती थी, कोल्ड डस्ट, जो कि सेपरेट हुई थी, किससे सेपरेटेड होती थी, बिग चारकोल क्रेट्स। तो पूरा जो है धुआं धुआं सा जो है कहाँ रहता था, पूरे ऑल ओवर द रोड। क्लियर? During one of the long dark evenings just before Christmas, the master smith and his helper sat in the dark oaks near the furnace waiting for the pig iron. अब तभी की बात करें कि एक डार्क इवनिंग थी, विंटर्स का टाइम था, जस्ट बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस से पहले। तो सबको पता है क्रिसमस कब आता है, 25 दिसंबर। देन मास्टर स्मिथ, जो वहाँ के मालिक थे मास्टर स्मिथ, और उनका जो हेल्पर था, सैट इन द मास्टर स्मिथ और जो है उनके हेल्पर जो हेल्प करते थे, सट इन द डार्क फोर्स नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर द पिग आयरन, और वहां पे जो है वो वेट कर रहे थे पिग आयरन का, विच हैड बीन पुट इन द फायर टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल। क्लियर? तो औजार बनाने के लिए उन्होंने ऑलरेडी जो है पिग आयरन जो है, रॉ आयरन बोलते हैं इसको, जिस आप भट्टी में डाला हुआ था, और उसको जो है बाहर रेडी कर रहे थे टू पुट ऑन द एनविल। क्लियर? तो यहाँ पे हमने क्या देखा बच्चों, द मास्टर स्मिथ और फाइनली ही सॉ नो वे आउट, ही sank down on the ground tired to death, he thought that his
last moment had come, but just then he heard a sound of a hard, किसका आवाज सुना बच्चों? Hard, regular thumping. They were the hammer strokes from an iron mill. He got up and staggered in the direction of the sound. उसकी तरफ जो है लड़ खड़ा था वो कहाँ गया? जहाँ से साउंड आ रही थी. The master smith and his helper sat in the dark forge near the furnace. और वहां पे उसने क्या देखा कि कौन बैठे हुए थे? स्मिथ एंड हिज हेल्पर. तो अभी हमने क्या देखा कि एन इनपेनिट्रेबल प्रिजन, नो एस्केप रूट, उसे को जो है बाहर रास्ते कोई दिखाई नहीं दे रहा था बचने के लिए. गेट्स ट्रैप्ड लाइक अ रैट इन अ ट्रैप, रैट ट्रैप. और उसे लग रहा था कि अब जो है जैसे रैट ट्रैप और को उसने कंपेयर करा था होल वर्ल्ड को रैट ट्रैप से, तो उसने कहा अब जो है इट वाज हिज स्टार्ट कि अब जो है he gets trapped like a rat in a rat trap. Walks around in the same part of the forest. The dark chilly night, danger lurking in the forest increases gloom. डर जो है बढ़ता जा रहा था. And despite the deep forest, the paddler hears hammer-strong. At the same time, क्या सुना उसने? He heard the hammer-strong from an iron mill. Walks towards the mill. Once क्या था वहां पे? Large plant with smelter, rolling mill and forge. भट्टी थी वहां पे. Clear? Next day, every now and then, one of them got up to stir the glowing mass. अब उनमें से क्या हो रहा था? एक जना जो है बार बार जो है उसको स्टर का मतलब क्या होता है बच्चों? हिलाना. क्लियर? तो पिग आयरन क्या होता है बच्चों? ए फॉर्म ऑफ इम्प्योर आयरन. तो पिग आयरन मीन्स इम्प्योर, जैसे हमने अभी पहले पढ़ा था, मैंने बताया था आपको रॉ आयरन, इम्प्योर. इम्प्योर आयरन. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भट्टी के आगे जो है दोनों बैठे हैं, हेल्पर और स्मिथ. क्लियर? एनविल होता है एन आयरन ब्लॉक यूज्ड बाय अ स्मिथ. तो ये दो वर्ड हमने पहले पढ़े थे. एनविल होता है, एनविल मीन्स एन आयरन ब्लॉक used by a blacksmith. राइट. तो एक दोनों में से एक जना जो है वन ऑफ देम गॉट अप टू सॉ द ग्लोइंग मास विद लॉन्ग आयरन बार. अब जो है और आयरन को जब हम मेल्ट करते हैं तो आपको पता होगा कितना हाई टेम्परेचर होता है उसका. क्लियर? तो कोई भी चीज होती है तो हम कितना जो है आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा कि आयरन का जो है कितना मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कितने डिग्री पे जो है ये मेल्ट होता है. क्योंकि अगर हम देखें ना, हम क्या करते हैं, एक छोटी सी अगर बैंगल को लें तो बैंगल को भी मेल्ट करने के लिए भट्टी में डाला जाता है. और किस तरह से अगर आप उसको किसी स्प्रिट लैम्प के या कैंडल के पास ले जाएंगे तो वो धीरे धीरे अपने मेल्टिंग पॉइंट के हिसाब से क्या होता है, मेल्ट होता है, या राउंड शेप उसको शेप दे सकते हैं. सिमिलरली अगर हम आयरन को मेल्ट करते हैं तो कितने डिग्री टेम्परेचर पे वो मेल्ट होता है और फिर उसको शेप दिया जाता है डिफरेंट जो भी हमारे टूल्स बनते हैं. क्लियर? तो यहाँ पे जो है बारी बारी से वो एक बहुत लंबा जो है आयरन बार था, लॉन्ग आयरन बार, returning in a few moments dripping with perspiration, though as was the custom. अब custom का मतलब क्या होता है बच्चों? Habit. पसीने आ रहे थे उनको. He wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. और क्या पहना हुआ था उन्होंने? हेल्पर और उन्होंने एक लॉन्ग शर्ट पहनी थी क्योंकि भट्टी के आगे बैठे थे, और पेयर ऑफ वुडन शूज. ऑल द टाइम देयर वर मेनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्स. और उस समय जो है बहुत सारी आवाजें आ रही थी. ए बिग बिलोज ग्रोन एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड. तो जब कोयले चटकते हैं, आप लोगों ने देखा होगा जब हम उसको बर्न करते हैं तो उसमें से एक आवाज आती है. और बिलोज क्या होते हैं? इक्विपमेंट टू ब्लो एयर इनटू समथिंग. an equipment an equipment to blow air
into something. आप लोगों के घर में भी होगी जिनके यहाँ चूल्हा जलता है, क्लियर, जिसे फूंक मारते हैं आप लोग, अंदर से कैसी होती है, हॉलो होती है, क्लियर, उसको बोलते हैं बेलोस. द बिग बेलोस ग्रोन एंड द बर्निंग, और आवाज आती है ना, फूंक मारते हैं हम उसमें, और तब जो है प्रॉपर्ली ऑक्सीजन सप्लाई होती है और वो बर्न होते हैं. और कोल के जो है जलने की आवाज आती है, क्रैक की. द फायर बॉय shoveled charcoal into the maw of the surface with a grate. तो यहाँ पे maw का मतलब क्या होता है बच्चों, grow an animal's stomach. और throat, animal's stomach or throat of the furnace with a great deal of clatter. Clear? Outside roared the waterfall. और बाहर किसकी आवाज आ रही थी, पानी की. अंदर किसकी आवाज आ रही थी, चारकोल के टूटने की, क्रैकिंग की आ रही थी, बेलोस की जो ग्रोन आवाज आ रही थी उसकी आवाजें आ रही थी. और बाहर क्या हो रहा था बच्चों, वाटरफॉल की. एंड ए शार्प नॉर्थ विंड विप्ड, और नॉर्थ साइड से क्या हो रही थी, हवा चल रही थी. विप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, और जो रूफ थी ब्रिक की बनी हुई थी उस पे जो है आवाज आ रही थी. इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the force. अब बच्चों अंदर से, अंदर जो है किसकी आवाज आ रही थी, कोल के क्रैकिंग की आवाज आ रही थी, या बेलोस को जो है फूकने की आवाज आ रही थी. और ऑन द अदर हैंड क्या हो रहा था, एक विंड जो चल रही थी, विप द रेन अगेंस्ट द ब्रिक, और जो टाइल्स में आवाज आ रही थी. तो इन आवाजों के बीच में ब्लैक स्मिथ डिडंट नोटिस दैट, और उसने नोटिस नहीं किया कि कोई जो है एंटर्ड करा है. A man had entered the gate and entered the force until he stood close to the furnace. Surely it was nothing unusual for poor vagabonds. तो ये जो है अनयूजुअल मीन्स अनकॉमन, असाधारण, कि कोई भी जो है होमलेस पर्सन विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट टू बी attracted, you can say, to the force by the glow of light which escaped through the sooty panes. सूटी क्या होता है बच्चों, कवर्ड इन सूट, धुएं से, कालिक से भरी हुई जो है. पेन्स में भी है, जब धुआं होता है तो बच्चों क्या होता है, वो भी कवर हो जाता है धुएं के लेयर से. तो सूटी पेन्स एंड टू कम इन, और उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया, और ग्लो ऑफ लाइट विच एस्केप थ्रू द सूटी पेन्स, तो वो एंटर कर दिया था विदाउट, जो ब्लैक स्मिथ था डिडंट नोटिस दैट अ मैन हैड ओपन द गेट, क्लियर, एंड टू कम इनटू द वार्म देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ द फायर. ऑब्वियस है, विंटर्स का टाइम था, हमने जैसे देखा कि, और वो सीधे कहाँ आ गया, in front of the fire. The blacksmith glanced only casually and indifferently at the intruder. अब यहाँ पे जो है उन्होंने उसको जो है किस तरह से घूर के, जो ऑब्वियस है, glanced only casually and indifferently. Indifferently means not taking any interest. Not taking any interest. Any interest. At the intruder. Intruder किसको कहते हैं, जो अंदर आया था उसको बोलते हैं intruder. He looked the way people of his type usually did. With long beard, कैसी थी, उसने अच्छी तरीके से बताया. He looked the way people of this time usually did. With long beard, लंबी सी दाढ़ी थी, dirty था, ragged थे, कपड़े फटे हुए थे. With a bunch of rat traps, और उसके पास क्या था, बहुत सारे जो है bunch of rat traps था. dangling, dangling means उसकी चेस्ट में लटक रहे थे. dangling means hanging, hanging freely. On his chest, he asked permission to stay, and the master blacksmith nodded a hearty consent without honoring him with a single word. अब उन्होंने एक शब्द नहीं बताया. haughty का मतलब है arrogant. haughty means arrogant.
कंसेंट मीन्स अनुमति, परमिशन, परमिशन, क्लियर। तो उसने जो है एक जो है हॉटी मीन्स एरोगेंट, परमिशन ऑनरिंग विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला उसको, एंड नॉडेड द हैड, क्लियर। तो यहाँ पे हमने बच्चों क्या देखा कि उस समय जैसे ही जो है एट द सेम टाइम ही हर्ड द, क्या सुना उसने, ही हर्ड द साउंड ऑफ द हैमर, और किस तरह से वहां पे उसने सोचा कि व्हाट ही थॉट कि वहां पे एक क्या है, आयरन मिल है, द ब्लैक मिल, जैसे ही जो है they were waiting for the pig iron to be ready to put on the anvil, all the time there were many sounds to be heard, और अभी हमने पढ़ा था कि कितने जो है बहुत सारी आवाजें आ रही थी। Force the blacksmith glance only, और उसी समय क्या हुआ बच्चों, it was probably on account of all that noise that the blacksmith didn't notice that a man had opened the gate and entered the force. The blacksmith glanced only casually at the intruder. He looked the way people of this type usually did. He was with a long beard, dirty, ragged, and with a bunch of rat traps जो क्या हो रहे थे, dangling on his chest. He had a bunch of rat traps dangling on his chest. He asked the permission to stay, and the master blacksmith nodded a haughty consent. और किस तरह से वो परमिशन देते हैं उनको, एक थोड़ी सी एरोगेंट। तो इसके की पॉइंट्स क्या है जो अभी तक हमने पढ़ा था बच्चों। तो आयरन मिल क्या होती है, अ प्लेस वेयर ऑब्जेक्ट्स आर मेड बाय heating and shaping pieces of metal, especially where a blacksmith works. लोहार, ब्लैकस्मिथ किसको बोलते हैं बच्चों, लोहार को। तो ये आयरन मिल के बारे में बताया गया है, प्लेस वेयर ऑब्जेक्ट्स आर मेड बाय हीटिंग एंड शेपिंग पीसेस ऑफ मेटल, स्पेशली वेयर अ ब्लैकस्मिथ वर्क्स, क्लियर। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि ब्लैकस्मिथ किस तरह से वर्क कर रहे हैं। फोर्स क्या होता है, भट्टी होती है, फर्नेस होता है, यूजुअली फ्यूल्ड बाय कोल and used to heat metal to make it softer. हम भट्टी के अंदर क्यों डालते हैं, to make it softer। सबको पता है कि आयरन कितना हार्ड होता है और कितना उसको टेम्परेचर चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट जो है उसका बहुत ज्यादा होता है। एंड यूज टू हीट मेटल टू मेक इट सॉफ्टर एंड इजियर टू हैमर, क्योंकि अगर वो मेल्ट नहीं होगा, सॉफ्ट नहीं होगा, तो उसको हैमर करके जो है हम स्ट्रोक्स मार के उसको शेप नहीं दे सकते, क्लियर। एनविल क्या होता है, द एनविल इज अ ब्लॉक ऑफ आयरन। एनविल क्या होता है बच्चों, इट इज अ ब्लॉक ऑफ आयरन विद अ फ्लैट टॉप, इसका टॉप कैसा होता है, फ्लैट होता है, एंड पॉइंटेड एंड पीसेस ऑफ मेटल आर प्लेस्ड ऑन इट एंड शेप्ड बाय हैमरिंग। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि कैसे हैमरिंग करके उसको शेप दिया जा रहा है बाय हैमरिंग, क्लियर। तो ये हम जो है अभी पढ़ चुके हैं, उसी के जो है यहाँ पे पॉइंट्स आर गिवन हियर। नेक्स्ट इज योर बेलोज, अभी हमने पढ़ा था, आर यूज्ड टू ब्लो एयर इनटू द फोर्स फायर टू मेक इट हॉटर। तो सबके घर में होती है, हॉलो होती है, ऐसी लंबी सी होती है बच्चों, दोनों एंड क्या होते हैं, हॉलो। यहाँ से क्या होता है, ये हॉलो, क्लियर। तो यहाँ से हम जो है फूक मारते हैं इससे, और जिससे अगर आग बुझ जाती है हमारे स्टोव में तो चल जाता है, क्लियर। द पैडलर एंटर्स द मिल, और किस तरह से जो पैडलर है, ही एंटर्स द मिल, टेक्स परमिशन ऑफ द मास्टर ब्लैकस्मिथ, राइट, जो वहां पे ब्लैकस्मिथ था उससे किस तरह से वो परमिशन लेता है। द मास्टर ब्लैकस्मिथ नॉटेड विथ हॉटे कंसेंट, क्लियर। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। Next year, the tramp didn't say anything either. He had not come there to talk, but only to warm. अब पैडलर आया था तो वो वहां पे बात करने नहीं आया था. He didn't talk to anybody. Only he came there to warm himself and sleep. और रात को उनको शेल्टर चाहिए था, इसलिए वो वहां पे गया था. In those days, the Ramses iron mill was owned by a very prominent आयरन मास्टर, और उस समय जो उसके मालिक थे रैमजोस आयरन मिल के, ही वॉज कैसे थे, प्रोमिनेंट आयरन मास्टर हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वॉज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट। अब होता है अगर मेरे पास, अगर कोई मेरा जो ऑब्वियस है, अगर कोई मेरी मिल है तो हम क्या चाहते हैं बच्चों, बेस्ट ऑफ बेस्ट जो है मार्केट में गुड्स जाए और जो है प्रोडक्ट्स हमारा जो है अच्छे से अच्छा जाए। दैट इज वाई जो उसका प्रोमिनेंट जो आयरन मास्टर थे, राइट, जो उसके मालिक थे, क्या चाहते थे वो, उनका एम्बिशन क्या था, व्हाट वाज हिज एम्बिशन,
टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट, अच्छे से अच्छा जो है लोहा कहाँ जाए, मार्केट में जाए। इसके लिए वो क्या करते थे, ही वॉश्ड बोथ नाइट एंड डे, दिन में और रात को, क्योंकि अगर हम अपने लेबर के ऊपर जो है छोड़ देते हैं तो ऑब्वियस है उतना अच्छा वर्क नहीं होता। दैट इज वाई ही वॉश्ड both night and day to see that the work was done as well as possible. And at this very moment, he came into the force on one of his 90 राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन। अब वो हमेशा जो है राउंड मारते थे डे में नाइट में, ये देखने के लिए कि किस तरह से उनके जो है मिल में वेदर दे वर वर्किंग प्रॉपर्ली और नॉट। तो एक दिन जो है वो ऐसी इंस्पेक्शन करते करते ही रीच एट द मिल, और रात का टाइम था, राउंड में आए थे, इंस्पेक्शन करने आए थे कि दे वर वर्किंग प्रॉपर्ली और नॉट। Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin who had eased his way so close. तो बच्चों इसको अभी हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप जितना अभी हमने पढ़ा था ये वाले पॉइंट्स जो हैं आप याद करें और नोट करें सारे बच्चे, क्योंकि यही पॉइंट जो हमने पढ़ा है उसी के यहाँ पे मैंने की पॉइंट्स दिए हैं। की पॉइंट्स आर गिवन हियर, जितने भी हमने स्टेंजा पढ़े हैं या पैसेज पढ़े हैं उसके की पॉइंट्स आर गिवन एट ईच स्टेंजा और पैराग्राफ। तो आप लोग इन पॉइंट्स को नोट करें क्योंकि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली इससे पहले जो हमने पढ़ा था उसके भी मैंने पॉइंट्स दिए हैं, उनको भी आप देखें और इनको पढ़ के आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाट यू हैव रेड इन द प्रीवियस पैसेज। क्लियर? तो बच्चों आज जितना भी हमने पढ़ा आई होप इट इज क्लियर टू यू, क्योंकि जितना भी हम पढ़े हैं उसके की पॉइंट्स आर गिवन एट द एंड ऑफ द पैसेज, तो उनको आप जरूर देखें, क्योंकि अगर आपके समझ में कहीं नहीं आया है तो अगर आप वो पॉइंट्स को पढ़ेंगे तो इट इज क्लियर टू यू। तो अगर कहीं पे फिर भी आपको समझ में नहीं आया है या आपको कोई डाउट लगता है या कोई वर्ड मीनिंग समझ में नहीं आया तो आप नेक्स्ट लेक्चर में अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। Tomorrow we will continue the same. Till then, bye. Take care. Have a nice day.